नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 5 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पूरे पूरे वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है और वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये जो बैठक हुई थी ये 31 दिसंबर को हुई थी, 31 दिसंबर 2021 को। कहाँ पर हुई थी? विज्ञान भवन दिल्ली में। जीएसटी परिषद ने कपड़ों पर जीएसटी की दर में जो वृद्धि होने वाली थी 5% से इसे 12% किया जाना था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है, यानी कि कपड़ों पर जो जीएसटी की वर्तमान दर है वही लागू रहेगी। इसकी अगली समीक्षा फरवरी 2022 में होगी और 1 फरवरी 2022 को 2022 का बजट भी पेश होगा। ये तारीख तो आपको याद ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अलका मित्तल। तो देखिए दोस्तों, अलका मित्तल सुभाष कुमार की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। मित्तल 1 जनवरी 2022 से 6 महीने तक या अगले आदेश तक ओएनजीसी की अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। और ये भी याद रखिएगा कि ओएनजीसी की कमान संभालने वाली वो पहली महिला मुखिया बनी है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा कि इनके पहले निशी वासुदेव एक तेल कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बागडोर 2014 में संभाली थी। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1956 में। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। नवरत्न कितनी है? 13 है। और मिनी रत्न 73 कंपनियां हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जाह्नवी डांगेती। ये नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाह्नवी डांगेती हाल ही में नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम यानी कि IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय छात्रा बनी हैं। और आंध्र प्रदेश के पलाकोल्लू से बीटेक सेकेंड ईयर की ये छात्रा हैं। और जाह्नवी जो है ये IASP यानी कि नासा का जो इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम है के लिए चुने गए दुनिया भर के 20 व्यक्तियों में शामिल थी। नासा के अध्यक्ष विल नेल्सन हैं। पार्कर सोलर प्रोब का नाम आपको जरूर याद होगा। नासा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अभियान है जिसके अंतर्गत नासा के द्वारा एक यान बनाया गया जो कि सूरज के कोरोना तक पहुंच गया है। और दुनिया की इसमें सबसे शक्तिशाली जो टेलीस्कोप है उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस। ये एक टेलीस्कोप है, इसका निर्माण भी नासा के द्वारा ही किया गया है। शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच करने के लिए किस समिति को गठन किया गया है, यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि सुष्मिता देव समिति। तो शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच करने के लिए सुष्मिता देव समिति को गठन किया गया है। देखिए दोस्तों, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय अस्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि हैं और कुल मिला के 31 सदस्य होंगे। कुल 31 सदस्यों में से TMC सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन है? सुष्मिता देव हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया जाना है? विवाह की जो कानूनी उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान करने की बात चल रही है ताकि इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 ये बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 2006 और 7 व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करना चाहता है, जो हैं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, पारसी विवाह अधिनियम और तलाक अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और
विदेशी विवाह अधिनियम में इसके द्वारा उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाना है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनी महाजन को। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुश्री विनी महाजन ने आज जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। कब ग्रहण किया है? 3 जनवरी को। वह 26 जून 2020 से पंजाब की मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी और पूर्व की नियुक्तियों के दौरान उन्होंने पंजाब सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग और उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी तथा निवेश संवर्धन विभागों के अपर मुख्य सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और बात करें अगर जल शक्ति मंत्रालय के बारे में, तो जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बनाया गया था। वर्तमान में हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उनको कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन सा देश वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता करने जा रहा है? तो दोस्तों G7 में कौन कौन से 7 देश शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर भारत जो है शामिल नहीं है। हालांकि 2021 में G7 की बैठक कहाँ पर हुई थी? यूके में हुई थी, तो उसमें भारत को आमंत्रित किया गया था। और 2022 में G7 की अध्यक्षता किसको मिली है? ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी को मिली है। तो देखिए दोस्तों, ये आयोजन 26, 27 और 28 जून को होगा जर्मनी में। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। करेंसी वहाँ पर चलती है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेमनियर। और वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 4 जनवरी को। तो ये ब्रेल लिपि आप देख रहे हैं, ये उभरी हुई लिपि होती है जिसके द्वारा जिनको दिखाई नहीं होता है, यानी कि दृष्टिहीन व्यक्ति जो होते हैं, वो आसानी से अपना पठन पाठन कर सकते हैं। 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस के आविष्कारक जो ब्रेल महोदय थे उनका जन्मदिन। हालांकि जन्मान नहीं थे, इनके पिता जो थे वो घोड़ों के लिए काठी बनाया करते थे। 3 साल की उम्र में ये अपने पिता के साथ गए थे इनके अपने पिता के कार्यस्थल पर, जहाँ पर इनके आँखों में एक लोहे का सूजा घुस गया और इनकी आंखें चली गई। उसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने हार नहीं मानी। ये बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे और 1829 में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि बनाने के बाद इसे जनरली एक्सेप्ट नहीं किया गया। दुनिया में तमाम लोगों ने इसकी हंसी उड़ाई, मखौल उड़ाया, लेकिन अंततः इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया गया और इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ा लोगों को। तो इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस के कूपरे शहर में हुआ था। और एक बात और याद रखना कि एग्जाम में भी आ सकता है कि जो ब्रेल लिपि होती है उसमें कितने डॉट्स होते हैं? तो 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। और लुई ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में, डेथ हुई 6 जनवरी 1852 में। ये फ्रांस से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों जिला सुशासन सूचकांक को अभी हाल ही में जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो जिला सुशासन सूचकांक यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जम्मू कश्मीर ने जारी किया है और इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में गुड गवर्नेंस डे मनाया गया था 25 दिसंबर को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। और आपको ये भी पता होगा कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा अभी हाल ही में सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया था और इसको जारी किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। इसके अलावा चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो कि कुछ दिन पहले जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 49 है। देश का पहला पेपरलेस अदालत कौन सा हाईकोर्ट बन गया है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि केरल। तो देखिए दोस्तों, केरल हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है, यानी कि अब यहाँ पर पेपर पर कोई बार नहीं होगा, ये पूरी तरह से डिजिटल हाईकोर्ट बन गया है। पहली पेपरलेस सरकार किस देश में बनी थी? तो दुबई सरकार 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। और ई कैबिनेट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। तो तीनों बिंदु यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। हाल ही में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि KCCRSST में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च का उद्घाटन किया। उन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना का भी उद्घाटन किया है। और यह भी याद रखना कि PM मोदी ने हाल ही में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? मेरठ में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? गोरखपुर में। और बिहार का जो पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? राजगीर में बनेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 प्रश्न। और अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने की। तो कल पूछा गया प्रश्न था कि किस कोविड-19 वैक्सीन को भारत में उपयोग के लिए हाल ही में DCGI ने मंजूरी दी है? उत्तर इसका ऑप्शन डी, यानी कोरेबीवैक्स इसका पूरा नाम है। और अब आज का प्रश्न, भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये प्रश्न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर आपको लिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखिएगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।